हेलो क्लास, वेलकम बैक। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम पास्ट एडजस्टमेंट पे कुछ चर्चा कर चुके हैं। अभी पास्ट एडजस्टमेंट वाला ही टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। और मैं बेटा पहले भी बात कर चुका हूँ, पास्ट एडजस्टमेंट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है बेटा। और पिछले जो कंसेप्ट पढ़े हैं क्या वो इम्पॉर्टेंट नहीं है बेटा? उन सब का भी तो इस्तेमाल होने वाला है इसमें। आप एक एक करके देखोगे, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यूज़ नहीं कर रहे बेटा? देखो आज इतने सारे क्वेश्चन में मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसेप्ट का यूज़ करूंगा, आप गिनते गिनते थक जाओगे। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यूज़ होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का यूज़ होगा, इनएडिक्वेट प्रॉफिट का भी यूज़ होने वाला है। तो आप देखते चलो बेटा, हम कितनी चीज़ों की कितने कंसेप्ट की चर्चा करने वाले हैं। पास्ट एडजस्टमेंट बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपसे यही कहूँगा बेटा, कम से कम इसकी 3 बार प्रैक्टिस की होनी चाहिए। ज़्यादा मुश्किल थोड़ी है, 20-21 क्वेश्चन बेटा बुक में गिवन है, कम से कम इसकी प्रैक्टिस 3-3 बार करनी है आपको। ठीक है ना बेटा? जब 3-3 बार अभी कर लोगे, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर 3 बार करनी है। हाफ ईयरली के लिए अलग, प्री बोर्ड्स के लिए अलग, बोर्ड्स के लिए अलग प्रैक्टिस करनी है बेटा। जब आप ऐसा कर लोगे, मैं नहीं मानता कि कोई आपको बेटा अकाउंट्स में पीछे छोड़ दे, कोई नहीं छोड़ पाएगा बेटा। चलो बेटा, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा मैं आज पास्ट एडजस्टमेंट में ही सबसे मुश्किल क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक बार बेटा मैं करा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी है कम से कम 3 बार इनकी। ठीक है ना? सबसे मुश्किल क्वेश्चन मैं ही करा रहा हूँ आज। लो बेटा स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 70। बेटा क्वेश्चन नंबर 70 दिखने में बहुत छोटा है पर यह बहुत खोटा है बेटा। ठीक है जी, आराम से समझना इसको क्या कहता है। कहता है मनु एंड सृष्टि आर partner in a firm sharing profit and losses in 3:2. Following information is of the firm as on 31st of March 21. बाबू मनु और सृष्टि किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं जो 3:2 में बेटा PSR प्रॉफिट शेयर करते हैं या लॉसेस शेयर करते हैं। कहता है फर्म की डिटेल दे रखी है ऑन 31st ऑफ मार्च 21। दैट मीन्स ऑन द ईयर एंड। बेटा ईयर एंड पे आपको बैलेंस शीट गिवन है। बाबू आपको लाइबिलिटी साइड देता है मनु की कैपिटल और सृष्टि की कैपिटल 3 लाख और 1 लाख। ठीक है जी बेटा, आपको ड्राइंग्स में देता है मनु की ड्राइंग और सृष्टि की ड्राइंग, ये एसेट साइड देता है। कितना बेटा? 40,000 और 20,000। ठीक है जी। और आपको अदर एसेट्स देता है 3,40,000। बाबू नीचे बोलता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 21 वाज 50,000 which was divided in the agreed ratio, but interest at the rate 5% on the interest on capital and at the rate 6% per annum on the drawings was inadvertently omitted. ठीक है जी बेटा, adjust interest on drawings on the average basis for the 6 month, give the adjustment entry. बेटा मुझसे एडजस्टमेंट एंट्री मांगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गया कहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भूल गया बेटा बोलता है, और बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6 महीने की चार्ज करना। बेटा जब मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट ही 6% पर एनम दिया हुआ है तो बेटा चार्ज तो मैं वैसे भी 6 महीने का करता। क्या बेटा मेरे को एक बात बताओ, क्या कैपिटल में प्रॉफिट एडजस्ट हो चुका है? जब बेटा क्लोजिंग कैपिटल है दैट मीन्स प्रॉफिट एडजस्ट हो चुका है। लो प्यारे बच्चों, एक बात को समझने की कोशिश करना। देखो इसने क्या करा, मैं समझाता हूँ आपको इसने क्या करा। बाबू देखो, इसने मुझे एक बैलेंस शीट दी, जिसमें इसने मुझे क्या करा बेटा, कैपिटल का बैलेंस दिया। ऑब्वियस बात है ये ईयर एंड पे है तो ये क्लोजिंग कैपिटल है बेटा। मनु की कैपिटल इसने दी मुझे और सृष्टि की कैपिटल इसने मुझे दी। ठीक है, कितनी बेटा? शायद 3 लाख और 1 लाख रुपए। ठीक है जी बेटा, इसने मुझे ड्राइंग्स दी। ठीक है, कितनी दी बेटा? मनु की ड्राइंग दी और सृष्टि की ड्राइंग दी, कितनी? 40,000 और 20,000। ठीक है जी। क्या बेटा ड्राइंग्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है? बेटा ये तो नहीं होता। क्या इसने अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया मैं रोक सकता हूं? मैं क्वेश्चन कह दूं क्वेश्चन इज टेक्निकली रॉन्ग, मैं तो करता नहीं सॉल्व। बेटा मैं ऐसा भी नहीं कह सकता। ये इसने बैलेंस शीट दी, मेरे हिसाब से बैलेंस शीट देने का तरीका क्या होना चाहिए था? ये बेटा कैपिटल आपको देनी चाहिए थी मनु की सृष्टि की। कैसे बेटा? ड्राइंग्स एडजस्ट करके 3 लाख माइनस 40,000, 2,60,000 बेटा मनु की कैपिटल। ऐसे ही सृष्टि की बेटा 1 लाख माइनस 20,000 दैट मीन्स 80,000। और बेटा सिंपल अदर एसेट्स आपको देनी चाहिए थी 340। बैलेंस शीट देने तो बेटा ऐसे चाहिए थी आपको, आपने दी कैसे है? आपने ऐसे दिया। क्या कोई फर्क पड़ गया? बेटा बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। आप समझ नहीं पा रहे हो, मेरे एंगल से समझो। लो मैं समझाता हूँ।
बेटा मैं क्या करता हूं, ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन की कोशिश करता हूं। ये देखो बेटा, मनु और सृष्टि दो पार्टनर आपको दिए हुए हैं। सृष्टि की स्पेलिंग देख लेना बेटा क्या दी हुई है। बाबू मनु और सृष्टि आपको दो पार्टनर दिए हुए हैं। अगर मैं ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करूं, क्योंकि बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मिसिंग, आप देना भूल गए हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज चार्ज ऑन द ओपनिंग कैपिटल। तो बेटा मुझे ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट जुड़ता है, ओपनिंग कैपिटल में बेटा ड्राइंग लेस होती है, तब जाकर कहीं क्लोजिंग कैपिटल आती है। बिल्कुल ठीक बात, तभी आती है क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका ध्यान किसी और तरफ लेकर आना चाहता हूं। मुझे क्लोजिंग कैपिटल जरूर 3 लाख और 1 लाख पड़ता है, लेकिन इसमें ड्रॉइंग्स एडजस्ट नहीं हुई भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा बेटा, डबल स्टार। बेटा एक बात बताओ, क्या इस क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स एडजस्ट किया आपने? क्या इसमें ड्रॉइंग्स लेस हुई हुई हैं जो ऐड करनी है आपको? जब आप ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करोगे, क्या ये ड्रॉइंग्स आपको ऐड करनी है? नहीं बेटा। क्या ये लेस हुई? लेस ही नहीं हुई। अगर बेटा मुझे बैलेंस शीट की रिप्रेजेंटेशन ऐसे दी होती और मुझे क्लोजिंग कैपिटल पता होती 260 और 80, मैं तभी तो ऐड करता ओपनिंग कैपिटल के लिए जब लेस हुई होती। बेटा ये लेस ही नहीं हुई, इसने बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन क्या करी? बाबू देखो, दो तरीके हैं किसी भी लाइबिलिटी को दिखाने के, ठीक है ना। किसी भी लाइबिलिटी बोलो, किसी भी लाइबिलिटी को दिखाने के दो तरीके हैं, या तो लाइबिलिटी साइड दिखा दो या एसेट साइड माइनस कर दो। लाइबिलिटी दिखाने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या लाइबिलिटी साइड दिखा दो या एसेट में माइनस कर दो। ऐसे ही एसेट दिखाने के दो तरीके हो सकते हैं बेटा, लाइबिलिटी में माइनस करके दिखा दो या बेटा एसेट में दिखा दो। कायदे से ड्राइंग को हम लाइबिलिटी में माइनस करके दिखाते हैं या माइनस करके दिखाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसने इस बार माइनस नहीं करके दिया बेटा, एसेट में दिखा दिया। क्या बेटा इस कैपिटल में से ड्राइंग लेस हुई? नहीं हुई बेटा। तो क्या ऐड करूं? नहीं करनी बेटा, बिल्कुल नहीं करनी। ड्राइंग्स की चर्चा भी मत करना। क्या अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया? नहीं आया। क्या बेटा मुझे अकाउंट्स रटवानी है? नहीं रटवानी बेटा, मैं रीड करनी सिखा रहा हूं आपको अकाउंट्स। अगर आप ऐसे देखो तो उस बात का क्या मतलब होता है, और अगर आप ऐसे अकाउंट्स देखो तो उस बात का क्या मतलब होता है। जितनी रीडिंग करोगे अकाउंट्स की, जितनी उतनी ही आसान होती चली जाएगी बेटा। तो बेटा मैंने रीड करना सिखाया कि जब हमारे को क्लोजिंग कैपिटल दी है और ड्राइंग्स एसेट साइड है, दैट मींस बेटा ये ड्राइंग्स कैपिटल में एडजस्ट ही नहीं हुई। जब ये एडजस्ट ही नहीं हुई तो ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन में इसका कोई भी रोल नहीं है बच्चों। बच्चे कह रहे हैं समझ गए हम एक बार में ये बात। बहुत अच्छे बेटा। बाबू मुझे प्रॉफिट दिए हैं 50,000 जो 3:2 में इन्होंने बांट लिए थे। लो बेटा 3:2 मतलब 30,000 और 20,000 इन्होंने बांट लिए थे। क्या मैं ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन कर सकता हूं? बेटा उल्टा चल लोगे तो ये माइनस कर देना। आप उल्टा चल रहे हो, ये माइनस कर देना। तो क्या मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई? बेटा मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है 2,70,000 एज वेल एज बेटा 80,000। लो जी बेटा ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन हम कर लेंगे बेटा। एनालिटिकल टेबल फ्रेम करते हैं सीधा। लो बच्चों एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। रब कर रहा हूं मैं बेटा एक बार सारा पोर्शन। बाबू आपको टेबल बनानी अब आ चुकी होगी। पर्टिकुलर्स, मनु, सृष्टि और बेटा फर्म। बेटा मनु में डेबिट क्रेडिट, सृष्टि में डेबिट क्रेडिट और बेटा फर्म में भी डेबिट क्रेडिट। लो प्यारे बच्चों मैंने लिख लिया है मनु, सृष्टि और फर्म। बेटा फॉर्मेट इज रेडी। बेटा सबसे पहला काम क्या करो, जो प्रॉफिट गलत बांट दिया वापस ले लो। प्रॉफिट टेकन बैक। बेटा वापस ले लो प्रॉफिट जो गलत बांट दिया। ठीक है जी, गलत क्या बांट दिया? बेटा 30,000 रुपए मनु को दे दिए आपने, वापस लेने हैं, पार्टनर से वापस लेने हैं। पार्टनर का नुकसान डेबिट।
बेटा सृष्टि से भी वापस लेने हैं। जैसे ही फर्म को ये पैसे मिलेंगे, फर्म का प्रॉफिट है, बिल्कुल प्रॉफिट है। और फर्म का प्रॉफिट कहाँ रिकॉग्नाइज किया जाता है बेटा? ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द फर्म। लो बेटा, कर दिया रिकॉग्नाइज। अब क्या करो बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दो बच्चों। कितना पे करना है बेटा? परसेंटेज में चेक कर देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है बेटा 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% ऑन द ओपनिंग कैपिटल। बेटा अभी मैंने ओपनिंग कैपिटल निकाली थी 2,70,000 और 80,000। मुझे पे कितना करना है? 5% बेटा पे कर दो। जैसे ही बेटा पार्टनरशिप फर्म पे करेगी, पार्टनरशिप फर्म का खर्चा, लेकिन पार्टनर के लिए इनकम। बेटा क्योंकि पार्टनर के लिए इनकम है, पार्टनर की क्रेडिट साइड लिख दो बेटा। और पार्टनरशिप फर्म का खर्चा है तो पार्टनरशिप फर्म के डेबिट साइड में लिख दो। लिख दिया जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बात करो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेटा मनु की ड्राइंग्स थी 40,000, सृष्टि की ड्राइंग है 20,000। आपको बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% आपको देना है एवरेजली 6 महीने के लिए। लो प्यारे बच्चों, लिख देता हूं 6% देना है 6 महीने के लिए। अगर 6 महीने नहीं भी बोलता तब भी बेटा आपको 6 महीने के लिए ही देना था, क्योंकि रेट इज गिवन ऑन द पर एनम बेसिस। लो बेटा कटिंग कर दो। आपने कटिंग कर दी बेटा, 2400 आ गया और ये बेटा 600 रुपये आ गया। शायद कुछ ना कुछ मैंने गड़बड़ कर दी। 1200 बेटा, 1200 और 600 आ गया। लो जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1200 और 600 बेटा पार्टनर पे कर रहे हैं, पार्टनर के लिए नुकसान, लेकिन पार्टनरशिप फर्म को मिलेगा तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम। क्या और भी कुछ गलती है? क्या और भी कुछ नया था इस क्वेश्चन में? बस बेटा और कुछ नया नहीं था। आपको क्या करना है? बैलेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है बाबू। हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, हाईएस्ट टोटल कर दिया बोथ साइड। बैलेंसेस कैलकुलेट कर लो। बैलेंस कैलकुलेट कर रहे हो आप बेटा। लो जी, ये है मेरी बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आई है, दैट मीन्स इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां होगा? ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर। बेटा किस रेशो में? क्वेश्चन ने मुझे रेशो दी थी 3:2। लो प्यारे बच्चों, बांट दो 3:2 में बांट दो। कैलकुलेट करना 3:2 में क्या आता है प्रॉफिट। शायद यही आएगा। चलो जी एक बार करके देखते हैं। मेरा ख्याल तो मैंने कैलकुलेशन ठीक किया है। 20,580 और 13,720 बेटा ये कैलकुलेट होकर आया। मैं लिख रहा हूं बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा बैलेंस बांट दिया है आपने। लो जी बेटा, अब फर्म में क्या करो बेटा? फर्म में आप कर चुके, पार्टनर्स में टोटल कर दो। लो बेटा करना जरा टोटल। 31200 कर दिया है बेटा टोटल। लो बेटा मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। यहां पर आया बेटा 2880 का क्रेडिट और यहां पर आया बेटा 2880 का डेबिट। तो क्या करोगे बेटा? सिंपल सी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी बेटा। सृष्टि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनूस कैपिटल अकाउंट। खत्म क्वेश्चन 2880 से। तो ये था बेटा हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 70 का। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 करेंगे। मैं पहले रीड करता हूं बाबू। रीड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन मैं पहली बार में गलत करूंगा। मैं खुद बता रहा हूं, मैं गलती करूंगा एक और सोचने के लिए बोलूंगा आपको, ठीक है ना, और फिर दोबारा जाकर कहीं सही करूंगा। कहता है ऑन 31 मार्च 2018 द बैलेंसेस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ Abir, Bobby and Vineet after making adjustment for the profit and the drawings were 8 lakh, 6 lakh and 4 lakh respectively। बेटा ईयर एंड पे बैलेंस दे देता है मुझे तीन पार्टनर के, आबिर के, बॉबी के और विनीत के, और
बोलता है बेटा ये जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है ये प्रॉफिट और ड्राइंग्स के बाद है, ठीक है जी, यानी कि प्रॉफिट और ड्राइंग एडजस्ट हो चुकी है। कहते हैं सब्सीक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड बीन ऑमिटेड। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना भूल गए, ठीक है जी। कहते थे पार्टनर वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% एंड वर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6%। बेटा बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम देना, पर एनम, ठीक है जी। द ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर आबिर 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, बॉबी 50,000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर और विनीत 1 लाख विड्रॉन ऑन 31 मार्च 2017। बेटा तीनों की ड्राइंग में अलग अलग कंसेप्ट है। एक बोलता है एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकाले हैं, दूसरा बोलता है ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। मुश्किल नहीं है बेटा, निकाल लेंगे, एवरेज टाइम पीरियड निकालना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। और बोलता है 1 लाख रुपए विनीत ने विड्रॉन किया 31 अक्टूबर 2017 को, ठीक है जी। आपको नेट प्रॉफिट बोल देता है बेटा 1.5 लाख रुपए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे देता है 2:1। आपको बोलता है नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कर देते हैं नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, मुश्किल बात नहीं है। लो बेटा अब बाबू देखो, आपको ये क्वेश्चन रीड करने में बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। जब मैंने रीड करा तो 70 और 71 में मुझे कोई डिफरेंस ही नहीं नजर आया, ठीक है ना, मुझे कोई डिफरेंस नहीं नजर आया एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की थोड़ी कैलकुलेशन इन्होंने मुश्किल कर दी, बस दैट्स इट बेटा। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा पेज है, बहुत बड़ा पेज, चलो संभालना बेटा, मैं चाहता हूं आप खुद संभालें इस पेज को। लो बेटा आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, मैं ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन कर रहा हूं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाता है। बेटा आबिर एक पार्टनर है, दूसरा है बॉबी और तीसरा है बेटा विनीत। आपको क्या गिवन है बेटा क्वेश्चन में? क्लोजिंग कैपिटल, और ये बोलता है ये किसके किसके एडजस्टमेंट के बाद है? प्रॉफिट की और ड्राइंग की। तो बेटा ओपनिंग कैपिटल में अगर आप प्रॉफिट जोड़ दो, ड्राइंग माइनस कर दो तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। मुझे क्वेश्चन ने क्लोजिंग कैपिटल दी, निकाल लेंगे जी ओपनिंग कैपिटल। ड्राइंग्स देख लेना एक बार आराम से, इसमें बहुत सारे पेज हैं। लो जी बेटा मुझे ड्राइंग्स क्या देता है सुनना, मुझे ड्राइंग्स देता है आबिर की 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। कहता है आबिर 20,000 रुपये निकालता है हर महीने के आखिरी में, हर महीने के आखिरी में निकालता है, साल में 12 बार निकालता है, यानी कि टोटल ड्राइंग्स बेटा कितनी हुई? 2,40,000। वेरी गुड। कहता है बॉबी 50,000 रुपये निकालता है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। बेटा 2 ही तो हाफ ईयर होते हैं, यानी कि एक 6 महीने का ग्रुप होता है बेटा 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, और दूसरा होता है बेटा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। आपको बोलता है हर हाफ ईयर के पहले दिन निकालता है, यानी कि पहले निकाला होगा 1 अप्रैल को, दूसरा निकाला होगा 1 अक्टूबर को। हर हाफ ईयर की, हर आधे साल के पहले दिन निकाल लेता है, ठीक है जी बेटा। यानी कि 50-50 हज़ार 2 बार निकाले होंगे बेटा, टोटल 1 लाख रुपए निकाला होगा, बिल्कुल ठीक है 1 लाख रुपए निकाला होगा। विनीत की बात करोगे बेटा तो विनीत ने बोलता है डायरेक्टली 1 लाख रुपए निकाले हैं जो 31 अक्टूबर को निकाले, ठीक है जी बेटा, ये भी एडजस्टमेंट कर दी मैंने। प्रॉफिट की बात करो तो बेटा बोलता है प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए है जो 2:1 में शेयर किया है। बेटा 1.5 लाख का प्रॉफिट है, आपने शेयर कर रखा है 2 और 1 में, यानी कि बेटा 60,000 आबिर अपने घर ले गया, 60,000 बॉबी अपने घर ले गया, और बेटा विनीत भी ले गया 30,000 रुपये अपने घर, ठीक है जी। बात समझ में आई क्या बेटा? ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन हो सकती है, अब तो कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा, कैलकुलेट करो आप ओपनिंग कैपिटल, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं। बेटा मैंने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर ली है, मैंने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर ली है, आप भी कर लेना कैलकुलेट, ठीक है जी। क्या और कुछ होना है? नहीं बेटा, बाकी सब तो एनालिटिकल टेबल में होना है। लो प्यारे बच्चों बनाना शुरू करते हैं फिर एनालिटिकल टेबल, इसको बने रहने दो अभी बेटा, इसका बहुत इस्तेमाल हो सकता है। लो बेटा मैं बात कर रहा हूं एनालिटिकल टेबल की, मैं गलत करूंगा क्वेश्चन में एडवांस बता रहा हूं आपको,
ठीक है ना बेटा, रादर देन कि आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहो, मेरे साथ साथ सामने देखते रहो ताकि हम चीजों को समझ सके। मेरे पास 3 पार्टनर है बेटा, लेकिन स्पेस की काफी कमी। बाबू मैं पर्टिकुलर का स्पेस बड़ा थोड़ा सा बना रहा हूं, मैं शॉर्टकट में लिख दूंगा। आबिर, बॉबी, विनीत, 3 तो ये पार्टनर है प्यारे बच्चों। उसके बाद सबके डेबिट क्रेडिट भी लिखना मत भूल जाना। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। लो प्यारे बच्चों, मैंने सबके लिए डेबिट क्रेडिट लिख दिया है। बाबू आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। बाबू जब क्लोजिंग कैपिटल आपको दी थी क्वेश्चन ने, दैट मींस क्या प्रॉफिट बढ़ चुका था? प्रॉफिट बढ़ चुका था, वापस ले लो बेटा। सबसे पहले पार्टनर से प्रॉफिट वापस ले लो, प्रॉफिट टेकन बैक, प्रॉफिट टेकन बैक, प्रॉफिट वापस लो सारे काम धंधे छोड़कर। जैसे ही आप पार्टनर से प्रॉफिट वापस लोगे, पार्टनर का बेटा नुकसान है, सारे के सारे पार्टनर का नुकसान है बेटा, लेकिन क्या फर्म का प्रॉफिट है? फर्म का प्रॉफिट है, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है जी बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है बेटा? 10% देना है ओपनिंग कैपिटल का। मेरे प्यारे बच्चों, देने में टाइम क्यों लगा रहे हो आप? दे डालो बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, और इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर चार्ज होता है। मैं दे रहा हूं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 98, 64 और 47। बेटा पार्टनर्स के लिए इनकम, पार्टनरशिप फर्म के लिए लॉसेस। आप टोटल कर लेना, मैंने इन द मीन टाइम टोटल कर लिया है बेटा 2,09,000। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लो बेटा, कसर मत छोड़ो। लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेटा, आबिर, बॉबी और विनीत की कैलकुलेशन कर लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। सबसे मुश्किल बात यही हो सकती है, करो जी कैलकुलेशन। बेटा आबिर ने टोटल ड्राइंग करी 2,40,000, ये बोलता है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बेटा कैलकुलेट करना है 6% पर एनम, आपको रेट दे रखा है, याद कर लो बेटा। एट द एंड ऑफ ईच मंथ में एवरेज टाइम 5.5 आता था। किसी से नहीं निकल रहा, मैं बता देता हूं बेटा। 30 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक आपने ड्राइंग करी, हर महीने के आखिरी में एवरेज टाइम कैसे निकलता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा? 11 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा? 0 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 5.5। ये रहा बेटा 5.5। लो प्यारे बच्चों, मैं कर रहा हूं बेटा फटाफट से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। आबिर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया 6600, पार्टनरशिप फर्म चार्ज करेगी, पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम, पार्टनर के लिए लॉसेस, लिख दिया जी। ठीक है जी। बाबू बॉबी ने टोटल ड्राइंग कितनी करी? 1 लाख रुपीज। ठीक है जी। कितना इंटरेस्ट? 6% पर एनम। बेटा प्यारे बच्चों, अब मुझे बताओ बॉबी ने जो ड्राइंग्स करी वो कब करी? कहता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। बेटा दोनों हाफ ईयर के बिगिनिंग में करी, पहले दिन कर दी। बेटा 2 ही हाफ ईयर होते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक। ये दोनों आधे आधे साल है बेटा। इसने क्या कहा, कब ड्राइंग करी आपने? दोनों के बिगिनिंग में, पहली तारीख को। बेटा निकाल लो एवरेज टाइम। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, बेटा 1 अप्रैल को ड्राइंग करी, कितना टाइम बचा है? पूरे 12 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है? बेटा 6 महीने डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एवरेज टाइम इज 9 मंथ। लो प्यारे बच्चों, मैंने इसकी भी कैलकुलेशन कर ली क्या? मैंने इसकी भी कैलकुलेशन कर ली। ये कितना आया बेटा? 4500 रुपए। लिख दो प्यारे बच्चों, लिख दिया जी। बाबू थर्ड पार्टनर विनीत ने कितनी ड्राइंग करी है बेटा? 1 लाख रुपए, 6% पर एनम, लेकिन 31 अक्टूबर को ड्राइंग करी है उसने। 31 अक्टूबर को ड्राइंग किया है, यानी कि बेटा 5 महीने का ब्याज। ये कितना है जी? 2500 रुपए, 2500 रुपए। बेटा टोटल कितना हो गया? 13,600। बेटा 13,600 रुपए हो गया। ठीक है जी। बेटा बांट दो। मेरे प्यारे बच्चों, बांटने में लग मत जाना, आप पागल हो गए हो क्या? आप कंसेप्ट ही नहीं देख रहे। मैंने आपको कहा था मैं गलत करूंगा, मैंने गलत कर दिया, और आप सबने मेरे साथ मिल मिल के गलत कराया बेटा। आप खुद सोचो मेरे प्यारे बच्चों, यहां आपने एक बेटा कंसेप्ट छोड़ दिया। आप एक कंसेप्ट छोड़ गए हो मेरे प्यारे बच्चों, मैं याद करा देता हूं।
बेटा पार्टनरशिप फर्म के पास प्रॉफिट ही 1.5 लाख रुपए है, ठीक है जी। क्या बेटा 1.5 लाख के प्रॉफिट से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाओगे 2,09,000 रुपए? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाओगे 2,09,000 रुपए? कहीं ना कहीं क्या बेटा प्रॉफिट है? प्रॉफिट है। क्या इनएडिक्वेट प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा है आपको? क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है? बेटा बिल्कुल चार्ज करना है, बिल्कुल चार्ज करना है, चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या पे कर सकते हो बेटा 2,09,000 रुपए? आपके पास टोटल प्रॉफिट मिलाकर कितना हो गया बाबू? मिलाकर कितना हो गया? 163600। बेटा कितना हो गया? 1,63,600 रुपए। बेटा बांटना कितना है? 2,09,000 रुपए। बांट सकते हो? याद है कंसेप्ट इनएडिक्वेट प्रॉफिट? प्रॉफिट इज देयर बट बेटा प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट। प्रॉफिट है क्वेश्चन में बेटा, क्या सफिशिएंट है? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए सफिशिएंट प्रॉफिट है? नहीं। तो ऐसे केसेस में बेटा हमेशा प्रॉफिट बंटते हैं इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। ऐसे केसेस में बेटा हमेशा प्रॉफिट बंटते हैं इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। मेरे पास प्रॉफिट कितने हैं बेटा? 1,63,600 रुपए। तो बेटा आप क्या इस रेशो में बांटोगे? बिल्कुल इसी रेशो में बांटेंगे। बांटना कितना कितना था बेटा? 98,000 देना था, 64,000 देना था, 47,000 देना था। क्या आप दे पाओगे बेटा? नहीं दे पाओगे। तो क्या करो बेटा? प्रॉफिट को बांट दो इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। दैट मींस 94:64:47। क्या बेटा पेपर में मल्टीपल कंसेप्ट इकट्ठे ध्यान रखने पड़ेंगे? बिल्कुल। तो क्या ये आपने गलत बांट दिया? बेटा बिल्कुल गलत बांटा मैंने जान के बांटा गलत, ये देखने के लिए कि आपका कितना ध्यान है क्वेश्चन की तरफ। तो कितना बांट सकते हो बेटा? मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा आप बांट सकते थे 163600। बस आप इतना ही बांट सकते थे प्यारे बच्चों। बाबू अब 163600 को आपने किस रेशो में बांटना है? 98:64:47। बेटा आप बांट देना, क्रेडिट साइड लिख देना, जो भी फिगर आएगी कैलकुलेट आपने करना है। और उसके बाद बेटा क्या फर्म में कुछ बैलेंस बचेगा? बैलेंस कुछ नहीं बचेगा। आपने क्या करना है उसके बाद? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करना है, बॉबी में भी विनीत में भी। और बेटा एक एडजस्टमेंट एंट्री सिर्फ पास करनी है, खत्म। दैट्स इट। बस आपके लिए मैं इतना ही काम छोड़ रहा हूं। आपने क्या करना है बेटा? बॉबी, विनीत और आबिर में बेटा क्या करना है? क्रेडिट साइड में ये अमाउंट लिखना है और बेटा डेबिट क्रेडिट देकर एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। अगर मैं वैसे बताने की कोशिश करूं, शायद ये जो फिगर आएगी 76,712 आएगी बेटा। और ये फिगर बॉबी में कितनी आएगी? मैं अंदाजे से कर रहा हूं बेटा, मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन मेरा अंदाजा है इतनी ही आएगी बेटा। बॉबी में ये फिगर कितनी आएगी? शायद ये आएगी 50,098 रुपये। और बेटा विनीत में ये फिगर कितनी आएगी? एक सेकेंड बच्चों, कर लेना आप कैलकुलेट, शायद ये फिगर आएगी। तो बेटा लगभग ये टोटल कितना आएगा? 66600,76712। तो ये बेटा आ जाएगा 10,112 रुपये क्रेडिट। ये आएगा 64,500। ये तो बेटा ये फिगर आ जाएगी 402 डेबिट। और बेटा यहां पर आएगा 4290 अगेन क्रेडिट। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी? बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आबीज कैपिटल अकाउंट टू विनीत कैपिटल अकाउंट। तो बेटा ये फिगर से एंट्री हो जाएगी। तो बेटा यहां पर क्या खाली पास्ट एडजस्टमेंट की बात करी हमने? नहीं बेटा, पास्ट एडजस्टमेंट के साथ साथ इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन मुश्किल, एक और कंसेप्ट यूज करा। इसकी ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन मुश्किल, दूसरा कंसेप्ट यूज करा। इनएडिक्वेट प्रॉफिट की बात करी बेटा, तीसरा कंसेप्ट यूज करा। और पास्ट एडजस्टमेंट यूज करा। एक सिंगल क्वेश्चन में 4 कंसेप्ट।
मुझे पेपर बनाना हो तो बेटा मैं पक्का ऐसा क्वेश्चन पेपर में दे दूं, अगर मुझे बोर्ड का पेपर बनाना हो। टीचर क्या चाहता है, एक क्वेश्चन में हर चीज टेस्ट करना। इस क्वेश्चन में मुझे लगता है बेटा हर वो चीज है जो एक टीचर टेस्ट करना चाहता है। तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है मेरी तरफ से ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 72 रीड करना स्टार्ट करेंगे। बोलता है ऑन 31st of March 2014 द बैलेंसेस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ सरोज, Mahendra and Umar after making adjustment for the profit and drawings were 80,000, 60,000 and 40,000 respectively. Subsequently, it was discovered that interest on capital and drawings had been omitted. तीनों क्वेश्चन में यही बात थी। क्लोजिंग कैपिटल दे दी, बोलता है प्रॉफिट भूल गए, बोलता है ड्राइंग्स भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं दिया। ठीक है जी, लेकिन बेटा थोड़े थोड़े ट्विस्ट के साथ। 70 में अलग बात थी, बैलेंस शीट में ड्राइंग्स अलग दी थी। 71 में अलग बात थी बेटा, इनएडिक्वेट प्रॉफिट साथ में था, तो हो सकता है यहां पर भी कुछ हो बेटा। क्लोजिंग कैपिटल दिया, प्रॉफिट और ड्राइंग्स के एडजस्टमेंट हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भूल गए, और बेटा पता नहीं क्या क्या भूल गए। आपको प्रॉफिट दिया बेटा, जब आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दी दैट मीन्स आपने प्रॉफिट तो गलत बात ही दिया है बेटा। आपको बोलता है ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महेंद्र ईच विथड्रू अ सम ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ ईच मंथ। बाबू आपको बोलता है साल भर में हुआ क्या, सरोज और महेंद्र ने ना बेटा 24,000 रुपए निकाले, लेकिन बराबर किस्तों में निकाले और हर बार महीने के आखिरी में निकाले। यानी कि बेटा 2-2 हज़ार रुपये महीना निकाले होंगे। 2-2 हज़ार रुपये महीने के आखिरी तारीख को निकालोगे बेटा तो साल भर के 24,000 ही तो बैठ जाएंगे। तो कहता है 24,000 निकाले, लेकिन महीने के आखिरी में निकाले और बराबर निकाले इन द इक्वल इंस्टॉलमेंट। दैट मीन्स बेटा 2-2 हज़ार रुपये महीना निकाले होंगे। और बोलता है उमर ने निकाले 36,000 रुपये, लेकिन ये नहीं बताया अभी बेटा कब निकाले। जब कुछ नहीं बताया बेटा देख लो, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। जब बेटा ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है तो देख लेना बेटा इंटरेस्ट पर एनम दिया है या बेटा फ्लैट दिया है। आपको फ्लैट दिया तो डायरेक्टली लगा देना, पर एनम दिया तो हमारी प्रिजम्पशन है बेटा 6 महीने का ब्याज देंगे, दे देंगे जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम दिया है बेटा, यानी कि उमर को बेटा जो आप इंटरेस्ट दोगे वो 6 महीने का दोगे। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बोलता है 10% देना और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3 बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। इस क्वेश्चन में कोई नया पेज मुझे दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी मैं एक बार जल्दी से कर देता हूं। लो बेटा क्वेश्चन नंबर 72 मैं रब करता हूं बेटा। बेटा क्योंकि मुझे क्वेश्चन नंबर 72 में भी क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, तो मैंने ये फॉर्मेट बने रहने दिया। यहां बस पार्टनर के नाम बदल जाएंगे बेटा। पार्टनर का नाम क्या है, सरोज, महेंद्र और बेटा उमर। लो बच्चों बेटा मुझे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 80,000, 60,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी प्यारे बच्चों, मैंने लिख दिया। क्या बेटा मुझे ड्राइंग्स गिवन है बेटा। क्वेश्चन ने ड्राइंग्स दी कि सरोज ने ड्राइंग करी है 24,000 रुपये, महेंद्र ने ड्राइंग की है 24,000 रुपये और उमर ने ड्राइंग की है 36,000 रुपये। ठीक है जी। आपको बोलता है प्रॉफिट 80,000 है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3 में बढ़ गया। यानी कि बेटा 40,000 सरोज को मिले होंगे, महेंद्र को 30,000 रुपये मिले होंगे और उमर को 10,000 रुपये मिले होंगे। बिल्कुल ठीक बात। क्या बेटा हम ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं? अब तो निकाल ही सकते हैं बेटा। आप भी कैलकुलेशन कर रहे हो बच्चों, आप भी कैलकुलेशन कर रहे हो। लो बेटा मैंने कैलकुलेशन कर दी है ओपनिंग कैपिटल की। बस बेटा आप सीधा एनालिटिकल टेबल बनाना शुरू करो। लो जी एनालिटिकल टेबल बना रहे हम।
लो बच्चों, मैंने एनालिटिकल टेबल का फॉर्मेट बना दिया है। सबसे पहले जो आपने गलत प्रॉफिट बांटा, क्लोजिंग कैपिटल देने का मतलब ये होता है बेटा कि प्रॉफिट बढ़ चुका, और जब गलत प्रॉफिट बढ़ चुका सबसे पहला काम जब भी क्लोजिंग कैपिटल दे प्रॉफिट वापस ले लो बेटा। लो, गलत प्रॉफिट दिया बेटा, प्रॉफिट वापस ले लो, प्रॉफिट टेकन बैक। कितना प्रॉफिट? 40, 30 और 10। पार्टनर के लिए नुकसान और बेटा पार्टनरशिप फर्म की इनकम। ठीक है जी, वापस ले लिया जी प्रॉफिट 80,000 रुपए का। अब बताओ बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, दे डालो। लो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप पूरा लिखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम, दे दो जी 10% ओपनिंग कैपिटल पे। बेटा पार्टनर्स के लिए इनकम होती है ये चीज, और बेटा पार्टनरशिप फर्म के लिए लॉसेस। बेटा पार्टनरशिप फर्म के लिए ये चीजें लॉसेस होते हैं। क्या मैंने दे दी बेटा? मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लो। कितना चार्ज करना है बेटा? 5% पर एनम। ठीक है जी, 5% पर एनम चार्ज करना है बेटा। सरोज की ड्राइंग्स है 24,000 रुपये, 5% चार्ज करना है एट द एंड ऑफ ईच मंथ बेटा, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। और यही बात महेंद्र में भी है, यानी कि दोनों की ड्राइंग्स की कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है बच्चों। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम, पार्टनर के लिए नुकसान, पार्टनर को नुकसान होगा। सरोज और महेंद्र की ड्राइंग सेम है बेटा, और सेम है एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, मैंने कैलकुलेशन कर ली। उमर की ड्राइंग्स का क्या बेटा? उसने कहता है 36,000 की ड्राइंग करी, दैट्स इट बाबू। 5% रेट लगाना है। हमारी प्रिजम्पशन चलती आ रही है, प्रथा चलती आ रही है कि बेटा अगर कोई डेट नहीं दी तो 6 महीने की ड्राइंग्स हमें कैलकुलेट करनी है। लो जी बेटा, 6 महीने का ब्याज मैं कैलकुलेट करता हूं 900 रुपये। तो बेटा उमर से हम 900 रुपये चार्ज करेंगे, पार्टनरशिप फर्म की इनकम हो जाएगी बेटा, बिल्कुल हो जाएगी। क्या बेटा हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया? बेटा बिल्कुल खत्म हो गया, बैलेंसेस ही निकालने हैं बाबू। फर्म में बेटा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, आप हाईएस्ट टोटल को बोथ साइड लिख लो, और बेटा बैलेंस निकालने की कोशिश करो। लो बच्चों, मैंने बैलेंस निकाल दिया है। जब ये डेबिट साइड में आया है तो पार्टनर्स में क्रेडिट में बटेगा इन द रेशो ऑफ 4:3:2। बेटा इसको बांट देना 4:3:1 में बाबू। 4:3:1 में बांटने की कोशिश करोगे आप। मैं कैलकुलेट कर रहा हूं वैसे एक बार। लो बेटा, मैंने एक बार बैलेंसेस कैलकुलेट कर दिए हैं। बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड करो जी, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो जी। 40,550 रुपये तो बेटा एंट्री क्या हो जाएगी? सरोज की कैपिटल डेबिट 2350 से, महेंद्र की कैपिटल डेबिट 1300 से, और उमर की कैपिटल क्रेडिट 3650 से। तो क्या हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है? बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल ठीक किया है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 72 भी खत्म हो जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। बेटा 73 भी मैं ही कर रहा हूँ। 74 और 75 दो क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ। इसके बाद हमारा ये कंसेप्ट बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, और अब हमारे 2 लेक्चर बचे हैं इस चैप्टर के बेटा। बस 2 लेक्चर बचे हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट एक कंसेप्ट रहता है, और बेटा फिर हमारा खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। 74 और 75 आपको होमवर्क में करने हैं। कहता है कैपिटल्स ऑफ काजल, नीरव एंड अलीशा एज ऑन 31 of March 2021 अमाउंटेड टू ₹90,000, 3,30,000 एंड 660 रिस्पेक्टिवली। बेटा मुझे कैपिटल दिया ऑन द क्लोजिंग डेट, ठीक है जी। आपको बोलता है प्रॉफिट पूरे साल भर का है 1,80,000 रुपये, ठीक है जी।
कहता है प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 21 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ 4:1 आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। बेटा ये जो आपको प्रॉफिट देता है, कहता है जो 1,80,000 का प्रॉफिट है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आने के बांटने के बाद है। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने बांट चुके हो, फिर प्रॉफिट आया है, कहता है ये प्रॉफिट जो है आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अच्छा जी बेटा एक बात ध्यान रख लेना, अगर आप क्वेश्चन नंबर 70 पढ़ लो, चाहे 71 पढ़ लो, चाहे 72 पढ़ लो, इन तीनों में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा ऑमिट हो गया था, आप देना भूल गए थे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है बेटा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की चर्चा हो चुकी है। क्या इस क्लोजिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ा हुआ है? 100% जुड़ा हुआ है बेटा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कहता है ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू 3,60,000 एंड द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। ठीक है जी बेटा, आपने प्रॉफिट भी गलत रेशो में बांट दिया 4:1 में, और बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गलत दे दिया 10%। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना था, और पार्टनरशिप डीड में बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखी नहीं हुई तो बेटा इक्वल देना चाहिए था। कहता है आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। लो प्यारे बच्चों मैं समझाता हूं पहले आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ। काजल, नीरव एंड अलीशा 3 पार्टनर। लो जी बेटा मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूं आपको। बाबू क्वेश्चन नंबर 73 में कर रहा हूं, एक बार मैं वैसे ही कुछ बता रहा हूं। बेटा हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया करते थे। क्या इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल बनाया करते थे? बिल्कुल बनाया करते थे। पार्टनर कैपिटल से क्या हम क्लोजिंग कैपिटल निकालते थे? बिल्कुल निकालते थे। हमें ओपनिंग कैपिटल पता होती थी पार्टनर की, हम बहुत सारी एडजस्टमेंट करते थे। ठीक है जी, मान लो ये XYZ 3 पार्टनर है बेटा, XYZ, इनकी ओपनिंग कैपिटल पता है, आप लिखते थे बेटा बाय बैलेंस BD के नाम से। लो लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा ओपनिंग कैपिटल आप लिखते थे, क्या क्या एडजस्टमेंट करते थे इसमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी की, कमीशन की, कोई प्रॉफिट हो उसकी, कोई लॉसेस हो उसकी, कोई बेटा ड्राइंग्स की हो बेटा उसकी, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की हो उसकी, और बेटा फिर कहीं क्लोजिंग कैपिटल निकालते थे, सारी एडजस्टमेंट करते थे जी। बेटा अब एक बात सुनो, आपको बोलता है एक प्रॉफिट दे दिया, इसने दे दिया, कहता है लेकिन ये जो प्रॉफिट है ना वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद है। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहीं ना कहीं कैलकुलेट हुआ होगा। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हुआ होगा तो क्या XYZ में बटा होगा। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटा होगा? बेटा बिल्कुल बटा होगा यहाँ पर। ठीक है जी, फिर ये प्रॉफिट आया, क्या प्रॉफिट बटा होगा? जी बिल्कुल बटा होगा। क्या ड्राइंग्स दी हुई है क्वेश्चन है, ड्राइंग्स हुई होंगी? बेटा बिल्कुल हुई होंगी। और इसके बाद क्या हुआ होगा? बेटा इसके बाद क्लोजिंग बैलेंसेस कैलकुलेट हुए होंगे। क्या कोई सैलरी कमीशन है? नहीं है बेटा। बाबू क्वेश्चन है आपको क्लोजिंग कैपिटल दी, ठीक है जी। क्या ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट करनी चाहिए? करेंगे। क्या बेटा प्रॉफिट की करनी है? करेंगे। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की करनी पड़ेगी? इस बार करनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया होगा। क्वेश्चन ने आपको कहा प्रॉफिट है जो 1,80,000 रुपए का आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ हो चुका होगा, यानी कि बेटा क्लोजिंग कैपिटल में जुड़ा होगा। ये बेटा मेरा रीड करने का तरीका है क्वेश्चन को। आप बेटा लिटरली रीड करते चले जाते हो, फिर पूछते हो डिफरेंस क्या था इन दोनों क्वेश्चन में। बेटा डिफरेंस तब मालूम होगा जब बेटा आप बहुत आराम से रीड करोगे क्वेश्चन को, सांस ले लेकर। बेटा मैं रीड करने में बहुत टाइम खर्च करता हूं, तो बेटा ये रीडिंग का नतीजा है। जब आप रीड करोगे तो गलती का स्कोप बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो बेटा ये हमने क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन करी, अब मैं क्वेश्चन कर सकता हूं। अब क्वेश्चन में मुश्किल कुछ नहीं है। लो जी, काजल, नीरव, अलीशा 3 पार्टनर है। लो काजल, नीरव और अलीशा 3 पार्टनर क्वेश्चन ने आपको दिए। बेटा क्या इनकी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है? गिवन है। कितनी बेटा? 90,000, 3,30,000 और बेटा 6,60,000। ठीक है जी। बाबू क्या क्या एडजस्ट हुआ हुआ इसमें? बहुत सारी बातें। मुझे कैलकुलेट करना क्या है? ओपनिंग कैपिटल
इसमें एडजस्टमेंट हुई हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी, इसमें बेटा प्रॉफिट भी जुड़ा है, इसमें बेटा ड्राइंग्स भी माइनस हुई हैं, तब जाकर आया है बेटा क्लोजिंग कैपिटल। आपको बेटा बोलता है हर पार्टनर ने ड्राइंग करी 3,60,000। लो जी बेटा मैं ड्राइंग नोट कर देता हूं जो हर पार्टनर ने करी 360 करी है, कर दो जी। आपको बेटा प्रॉफिट देता है कितना, आपको बोलता है 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट 411 में बांट दिया। बेटा बांट दो 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट 411 में बांट दो। क्या बेटा मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, निकालनी है। क्या बेटा मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसने बताया, बेटा अमाउंट में नहीं बताया लेकिन बता दिया कि ओपनिंग कैपिटल का 10% बांट दिया आपने, 10% बांट दिया। लो प्यारे बच्चों, क्या मैं ओपनिंग कैपिटल को एक्स एज्यूम कर लूं, कर लूं। बेटा इससे ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, बेटा आ जाएगा, क्योंकि इकट्ठे दो वेरिएबल आप पता नहीं लगा सकते, इसीलिए मैंने ओपनिंग कैपिटल को एक्स मान लिया ताकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो जाए, ठीक है ना। नीरव में बेटा y मान लो तो ये 0.10y हो जाएगा, इसकी ओपनिंग कैपिटल z मान लो तो बेटा ये 0.10z हो जाएगा, ठीक है जी। बेटा क्या हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कर लो। x प्लस 0.10 x प्लस 1,20,000 माइनस 360 इज इक्वल्स टू 90,000, सॉल्व हो जाएगी इजली। 1x है ना, ये x मतलब 1x, 1.10 x माइनस 240 इज इक्वल्स टू 90। बेटा 1.1x इज इक्वल्स टू 3,30,000, तो x कितना कैलकुलेट हो जाएगा बेटा 3 लाख। अब ऐसे ही आप सॉल्व कर लेना, ये आएगा 3 लाख रुपीज, ये आएगा 30,000। ऐसे ही आप अगर कैलकुलेट करोगे तो नीरव में आएगा बेटा 6 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000। ऐसे ही बेटा अलीशा में कैलकुलेट करोगे ये आएगा 9 लाख और बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 90,000। तो क्या बेटा मैंने कैलकुलेशन कर ली, मैंने कैलकुलेशन कर ली बेटा। एनालिटिकल टेबल, लो प्यारे बच्चों एनालिटिकल टेबल और बना देते हैं जल्दी से। बस आप याद रखना कि आपने क्या क्या कैलकुलेशन करी है। मैंने देख लिया बहुत अच्छे से कि मैंने क्या क्या कैलकुलेशन की है एनालिटिकल टेबल में। मैं 2 मिनट लगाता हूं बच्चों, लो रब कर रहा हूं मैं बेटा। लो बच्चों सबसे पहला काम क्या करो बेटा, जो प्रॉफिट गलत बांटा वो वापस ले लो। प्रॉफिट टेकन बैक, प्रॉफिट टेकन बैक। बेटा प्रॉफिट वापस लोगे तो 411 में बांटा है, 411 में वापस ले लेना। लो जी मैंने बहुत तेजी से करके प्रॉफिट वापस ले लिया। बाबू इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने 10% बांट दिया जबकि 12% बांटना था, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गलत बांटा, वो भी वापस ले लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन बैक, बेटा मैंने अभी कैलकुलेट करा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30, 60 और 90,000 आया था, वापस ले लो। बेटा 30,000 काजल से, नीरव से 60,000 और अलीशा से 90,000। बेटा जब फर्म ने वापस लिया फर्म के लिए इनकम, ठीक है जी। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना है, बिल्कुल 12% देना है। बेटा ओपनिंग कैपिटल 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख आई थी, 12% आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। 10% दे दिया था वो वापस ले लिया, 12% दे दो। बेटा मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, मैं अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड, बाबू काजल को दूंगा तो 3 लाख का 12%, नीरव को बेटा 6 लाख का 12% और अलीशा को 9 लाख का 12%। मैं दे चुका हूं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। बेटा अब कुछ क्या करना है, बैलेंस निकाल लो और बांट दो प्यारे बच्चों। लो जी बाबू 360 ऑन द क्रेडिट साइड, हाईएस्ट टोटल बोथ साइड। डेबिट साइड में बैलेंस निकल कर आया 1,44,000 बैलेंसिंग फिगर।
इस बैलेंसिंग फिगर का क्या करना है बेटा, आपने पहले प्रॉफिट गलत रेशो में बांट दिया था। किस रेशो में बांट दिया था बेटा, 4:1 में। अब बेटा कैसे बांटना है, इक्वल। कहता है पार्टनरशिप डीड साइलेंट है रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो बेटा बराबर बांटना है। बैलेंस कहां है, डेबिट साइड, क्रेडिट में बराबर बराबर बांट दो। बेटा बांट दिया है मैंने तो बराबर बराबर। अब मैं डेबिट क्रेडिट कैलकुलेट इजीली कर सकता हूं। लो जी मैं कर रहा हूं। लो प्यारे बच्चों, मैंने कैलकुलेट करा तो काजल का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 66,000 से, नीरव और अलीशा के अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे 30,000 एंड 36,000 रेस्पेक्टिवली। तो बेटा यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट का टाइम आ चुका है बेटा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम नेक्स्ट कंसेप्ट को रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।